स्थान पर आती हैं। 2017 में वो निषाद पार्टी से लड़ते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं और अब के मुकाबले में रुझानों में वो बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये सीट पहले धनंजय सिंह के पास थी, वो जीते। फिर जब वो 2009 में यहाँ से सांसद बन गए तो उन्होंने अपने पिता को लड़ाया और उनके पिता को भी जीत हासिल हुई। उसके बाद इस पार्टी से फिर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, उन पारसनाथ यादव जीते। लेकिन अब उनके निधन के बाद ये चुनाव हो रहा है, जिनके बेटे लकी यादव मैदान पे हैं। तो लकी यादव लगातार उसमें टक्कर में है, लेकिन ये पूरी सीट का जो गणित था, सियासी गणित था, वो कभी भी उसको धनंजय सिंह के चश्मे से कम नहीं आंका जा सकता था। और यही बात थी कि जो पूरा अनुमान था कि जो टक्कर होगी वो धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच में होगी, और वही जो शुरुआती नतीजे आए हैं वो यही बता रहे हैं। करीब जो टक्कर है अब वो 800 की लीड पे पहुंच गई है। लेकिन अभी ये देखने वाली खास बात यह है कि जिन इलाकों की ये गिनती खुल रही है वहां पर मिश्रित वोट पड़े थे, यानी कि वहां पर दोनों ही लड़े थे, समाजवादी पार्टी से लकी यादव और खुद धनंजय सिंह। लेकिन मल्हानी के मुकाबले में बीजेपी काफी पीछे हो गई है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, यानी कि धनंजय यादव समाजवादी पार्टी के बीच में ही ये नेट टू नेट का मुकाबला दिख रहा है, या बीजेपी भी नीचे से ऊपर आती हुई नजर आ सकती है? उपेंद्र। बिल्कुल, देखिए ये जब न्यूज 18 का जब सर्वे था तो वोटिंग के बाद ही न्यूज 18 ने बता दिया था कि किस किस सीट पर किन किन इलाकों में किन किन ब्लॉकों में किसका वोट ज्यादा पड़ा। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप पूरे इस चुनाव को देखें तो सबसे ज्यादा वोट फीसदी मल्हनी का रहा। तो ऐसे में रोमांचक मुकाबला है। और मगर देखने वाली बात यह है कि केवल आप 57% को चश्मे से मत देखें, 57% को फिगर को मत देखें, ये देखें कि किसके इलाके में सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव वाला इलाका था उसके प्रभाव वाले इलाके में कितनी वोटिंग हुई। ये बहुत कुछ तय करेगा कि वोट निकला है, क्योंकि 57% वोट तो ये मान के चला गया कि चूंकि जंग बहुत रोमांचक थी इसलिए वोटिंग परसेंट जो है ऊपर गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो धनंजय सिंह वाले इलाके थे या जो लकी यादव वाले इलाके थे वहां पर वोटिंग कितनी हुई। तो हमने चूंकि धनंजय सिंह वाले इलाकों में भी सर्वे किया तो वहां की वोटिंग 58% थी। ऐसे ही जो है लकी यादव वाले में भी जो है बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं उपेंद्र, 2012 और 2017 के चुनाव में, क्योंकि उससे पहले यह सीट रारी सीट थी, लेकिन 2012 और 2017 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ, बीजेपी के लिए कभी इस सीट पर गुड न्यूज नहीं आई है। तो ऐसे में इस बार अब जो रुझान है धनंजय सिंह फिर समाजवादी पार्टी, बीजेपी काफी पीछे है, तो लगता नहीं है कि बीजेपी इन सब चीजों को क्रॉस करके आगे बढ़त बना पाएगी? बिल्कुल जो है अभी नहीं लगता है। और इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि चौथे राउंड 5वें राउंड की भी गिनती पूरी हो गई है और फिर सपा के लकी यादव आगे हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर 5वें राउंड की। और बड़ी खबर इस वक्त उपेंद्र दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने एक बार फिर मल्हानी सीट पर बढ़त बना ली है। तो पल पल तस्वीर बदल रही है। यहां पर एक राउंड के बाद दूसरा राउंड पूरा होता है और उसके बाद जो फिगर सामने आती हैं वो यहां पर बता रहे हैं। तो लगातार चीजें अपडेट हो रही हैं और न्यूज 18 सबसे एक्यूरेट, सबसे सही रुझान और परिणामों को भी सबसे सही तरीके से आप तक पहुंचा रहा है। यहां पर जैसे जैसे रुझान बदल रहे हैं, देखिए पल पल में स्थिति बदलती दिख रही है। और यहां पर मल्हानी सीट पर जो अब तक धनंजय सिंह निर्दलीय बढ़त बनाए हुए थे, वो यहां पर समाजवादी पार्टी के लकी यादव बढ़त बना लिए। मनीष शुक्ला बातचीत करने के लिए हमारे साथ। मनीष शुक्ला, मल्हानी से कभी आपके लिए गुड न्यूज यहां पर सामने नहीं आई, पहले रारी थी और उसके बाद 2012-2017 में आपको लूज करना पड़ा उस सीट को। अब इस बार भी धनंजय सिंह कभी बढ़त बना रहे, कभी समाजवादी पार्टी, आप तो काफी पीछे रह गए। मल्हानी से कभी आपके लिए गुड न्यूज यहां पर सामने नहीं आई, पहले रारी थी और उसके बाद 2012-2017 में आपको लूज करना पड़ा उस सीट को। अब इस बार भी धनंजय सिंह बना रहे, कभी समाजवादी पार्टी, आप तो। मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मल्हानी से नहीं लड़ी थी, हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। 2017 में 40,000 वोट हम तकरीबन पाए थे और 20 साल बाद वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और निश्चित रूप से 1963 में हम वहां चुनाव एक बार जीते हैं। उसके बाद लगातार रारी हो चाहे मल्हानी हमारे पास नहीं थी। हम अपने कामों के बदौलत वहां गए थे और हमने अपने कामों को वहां रखा है और उस आधार पर हमने वोट मांगा है, हमारी पार्टी ने वहां वोट मांगा है। और अभी 5 राउंड की गणना हुई है और करीब 22 राउंड की गणना होती है, यानी करीब 17 राउंड की गणना अभी बाकी है।
उनको लगता है कि अभी थोड़ा आगे और रुझान आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए और गणना होने दीजिए, और 7 सीटों पर